मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई कल यानी 1 मई को भी दोपहर 2 बजे से जारी रहेगी। आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ और कल की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण क्यों है, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, सौरभ तिवारी जी हैं, कई दूसरे अधिवक्ता भी हैं। सबसे पहले महेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे आज किस तरीके की दलीलें आप लोगों की तरफ से पेश की गई और क्या कुछ किताबों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप लोगों ने कोर्ट में पेश किए हैं? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट नंबर 89 में चल रहा है जस्टिस मैक जैन साहब के यहाँ पर। और आज हमने विशेष रूप से जो 7 रूल 11 की एप्लीकेशन शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से दी गई है, जिनका हम कहना है कि ये केस नहीं चलने चाहिए, लेकिन आज हम न्यायालय के सामने हमने उन सभी तथ्यों को क्लियर किया कि इनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। हमने पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड दाखिल किया, खसरा खतौनी दाखिल किए, नगर निगम का रिकॉर्ड दाखिल किया और इसके साथ साथ हमने जो शाही ईदगाह की दीवारों पर जो हिंदू प्रतीक बने हैं उनके फोटोग्राफ भी दाखिल किए, जिसमें आदिशेष बने हैं, ओम बने, वो भी दाखिल किए। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हमारे पास हैं, जिसमें एलेक्जेंडर कनिंघम की ये पुस्तक है जो आर्कोलॉजी के सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर रहे। उसमें 1862, 63, 64, 65 की उनकी रिपोर्ट्स हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये हिंदुओं का मंदिर था, मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, जिसमें संवत 1713 लिखा हुआ है, जिसमें संवत का सा हटा दिया है। तो इसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने वर्णन करते हुए लिखा है कि ये मंदिर है। आज हमने इस पुस्तक का हवाला देते हुए न्यायालय में ये पुस्तक को भी दाखिल किया और इस पुस्तक के अंश भी हमने आज आपके सामने दाखिल कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ये हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है, यानी हमारी प्रॉपर्टी है, ये अविलंब हमको मिलनी चाहिए। और 2.5 एकड़ में जिसमें जो असली गर्भगृह है, जो कि शाही ईदगाह बनी हुई है, वो गलत है, वो हमको मिलनी चाहिए। इसके अलावा हमने ये BS भटनागर की पुस्तक है, एम्परर औरंगजेब एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, BS भटनागर की पुस्तक है। इसमें भी इसका पूरा वर्णन है कि किस तरह से मंदिर को तोड़ा गया, किस तरह से वहाँ पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, ये सब पूरा वर्णन है। इसको भी हमने न्यायालय में दाखिल किया। इसके अलावा अन्य पुस्तकें हैं, ये साकी मुश्ताक खान हैं। साकी मुश्ताक खान औरंगजेब के दरबारी थे और इन्होंने एक किताब लिखी माशरे आलमगीरी। माशरे आलमगीरी, इसका अंग्रेजी में वर्जन सर्जना सरकार ने किया है, इसको भी हमने न्यायालय में दाखिल किया। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ आपके दर्शकों को, कि यहाँ पर स्पष्ट वर्णन किया गया कि किस तरह से मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई और मंदिर को कन्वर्ट मस्जिद में करने के बाद यहाँ के विग्रहों को जमुना में फेंका गया, उस विग्रहों को ले जा करके आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिया गया। तो हमने बहुत सारी और भी अन्य पुस्तकें, ये FS ग्राउज की है मेमोयर मथुरा, ये मथुरा के कलेक्टर रहे थे 1883 में, उनके द्वारा एक किताब लिखी गई है। इस पुस्तक को भी हमने दाखिल किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि किस तरह से मंदिर तोड़ा गया। तो आज ये तथ्य हमने न्यायालय के समक्ष रखे हैं, न्यायालय के समक्ष ये सभी तथ्यों को रखा है और जितनी भी एविडेंसेज हैं हमने सब दाखिल किए। हमारा मानना यह है कि शाही का पक्ष के पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी दाखिल नहीं कर पाए, हाई कोर्ट में भी दाखिल नहीं कर पाए और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाए। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बेहद अहम डॉक्यूमेंट्स है। सौरभ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों की तरफ से यानी हिंदू पक्ष की तरफ से पेश किए गए, ये केस का जब जजमेंट लिखा जाएगा उसमें कितने महत्वपूर्ण ये साबित होंगे? जी, ये जो डॉक्यूमेंट्स, जो भी किताबें हैं, ये ट्रायल के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ट्रायल में इनका बहुत बखूबी रोल रहेगा। फिलहाल कोर्ट को कन्विंस करने के लिए प्राइमा फेसाई दिखाया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ है, एक तरह से एविडेंस के लिए काम आएगा। फिलहाल ऑर्डर 7 रूल 11 पे कोर्ट के सामने सभी पक्ष अपना आर्गूमेंट रख रहे हैं और जो मसाजिद कमेटी का एक सिमिलर कंटेंशन है कि 68 का समझौता जो है वो ऑर्डर 23 रूल 3A से बाहर है, उसके बाद प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, वक्फ एक्ट की बात कर रहे हैं, तो इस पर सब जवाब जो है वो खूब लीगल वे में इनको दिया गया। और ऑर्डर 7 रूल 11 का स्कोप बहुत लिमिटेड है। ऑर्डर 7 रूल 11 का आवेदन, अच्छा, कल 1 मई को भी सुनवाई जो है वो कंटिन्यू रहेगी? जी, कल रहेगी, कल 2 बजे से रहेगी और अभी एक आध लोग ही बचे हुए हैं, तो हमको लगता है कि इसके बाद जजमेंट रिजर्व हो जाएगा फिलहाल ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए और हो सकता है कि गर्मी की छुट्टी के बाद इस पे फैसला आवे। मतलब लंबा इंतजार करना पड़ेगा? जी, करना तो पड़ेगा, इतनी पार्टियां हैं, जजमेंट लिखने में समय भी तो लगेगा। तमाम मोटे मोटे कंपाइलेशन लोग दे रहे हैं, तमाम एक केस के को डिसाइड करने में इतना समय लगता है, यहाँ तो इतने सारे सूट एक साथ ट्रायल हो रहे हैं उनके। जी, अच्छा, वकील साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम RB चौधरी है। चौधरी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल जब सुनवाई शुरू होगी तो अब आप लोगों की तरफ से कौन सी ऐसी बिंदु बचे हैं, कौन सी ऐसी दलील बची हुई है जिसे अब आप लोग कल रख करके सुनवाई को कंक्लूड करना चाहेंगे? मैं महेंद्र प्रताप सिंह वाले केस में ही साथ में हूँ, उसी में सहायक अधिवक्ता हूँ। हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई या जो कुछ भी वहाँ तथ्य रखने थे वो रख दिए गए। कल अन्य पक्षों का है,
अन्य जो हमारे साथी हैं, जो 18 केस हैं, उनमें से 1-2 बचे हैं, उनका है जो उनकी सुनवाई होनी है। महन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि कल 1 मई को जो सुनवाई होनी है दोपहर 2 बजे से, कल सुनवाई जो है वो कंक्लूड हो सकती है? नहीं, देखिए 18 केसों में लगभग सुनवाई हो चुकी है और बहस लगभग सभी केसों में कंप्लीट हो गई है। मैं मानता हूं कि कोई रिमेनिंग बहस किसी पार्टी की रह जाएगी, किसी पक्ष की, या हिंदू पक्षकार की या मुस्लिम पक्षकार की, तो मैं मानता हूं कि कल 2 बजे जो सुनवाई होगी तो वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये कल कंप्लीट होने के बाद में मई में इसमें जजमेंट आ जाना चाहिए, क्योंकि ये लंबा नहीं जाएगा। कल जजमेंट रिजर्व हो सकता है? 100% मैं मानता हूं कि कल ये बहस कंप्लीट होने के बाद कल जजमेंट रिजर्व हो जाएगा, और मेरा ये भी मानना है कि मई के अंदर इसमें जजमेंट आ जाएगा, क्योंकि इसमें निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मथुरा मामले में जो मुकदमे हैं उनकी पोषणीयता पर जो सुनवाई चल रही है वो कल 1 मई को पूरी हो सकती है। इस सुनवाई के लिहाज से कल यानी 1 मई का दिन बेहद अहम है। कल सुनवाई पूरी हो सकती है और सुनवाई पूरी होने की सूरत में अदालत अपना जजमेंट रिजर्व कर सकती है। हालांकि इस बात पे संदेह ज़रूर है कि इस अदालत का फैसला गर्मियों की छुट्टी से पहले आएगा या बाद में। मोहम्मद मोइन, ABP नेटवर्क, प्रयागराज।